टैबलेट दे चाचा। टैबलेट ना लेना आवाज इतने ही लेना। पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब मां ने प्रभु को जयमान कराया उसके बाद रघुबरपुर जय देखि देव बरसहि
मन भुला के हो राम जी को भी देखने लगे और देख के मन ही मन सोचने लगे। क्या सोचने लगे? अरे तेरी मंद मंद मुस्कुराहट जब ये पता चलता है कि मैं दोनों का एक ही काम है बाण चलाना, और आप अब से पूछ रहे हैं किसने तोड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। मेरे भैया आए, इसको छुए टूट गया। छुअता रघुपति लक्ष्मण जी बोले केवल भैया ने स्पर्श किया, निर्भय हो गया। जय श्री राम। डोरी एक छोर पे बंधी रहती है, केवल एक छोर पर, और उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। युद्ध का समय अब दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। तो परशुराम जी सोची यदि भगवान होंगे इस अर्घ्यों की पतन क्या चढ़ा देंगे। कहा राम रमापति कर धन ले हो, खै चहु मिटे मोह से दे हो, इसकी पतन क्या चढ़ाई। और जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं ए चिते ताता माया भूमि कर
विश्वामित्र मुनि के साथ भाई लक्ष्मण और रघुनाथ विश्वामित्र मुनि के साथ भाई लक्ष्मण और रघुनाथ दुखवा पागल भई रानियों के पास सही है ये प्रसंग कह रहा है जिस मनुष्य के कारण आनंद का क्षण उस आनंद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं राजन कौन कौन बनाती है आप लोगों में से अब कमर कसने से बारात सबसे तैयार हो गई है नगाड़े काटते बजे बजाइए बारात नहीं है बाजे बजे ऐसे ही था हाथी घोड़ा और पालकी हाथी घोड़ा और पालकी हाथी घोड़ा और पालकी हाथी घोड़ा और पालकी चढ़ी चढ़ी आओ यहाँ बारात सब कितने बाराती श्री राम
यन सोचुनी गंग बचन पर सोचुनी गंग बचन पर स्वामी जी कहते हैं जिस समय दशरथ जी ने राम जी को अपने हृदय से लगाया, ऐसा लगा मानो मृतक शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जीते समय कहा था मेरे प्राण नाथ मिथिला के लोग ये दृश्य जब देखेगा, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद आनंद है, जिसको जीवन में मिला लक्ष्मण भैया श्री परशुराम जी के सम्मुख गए। अच्छा आप बताइए, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, एकदम ऐसे क्यों पड़ा, और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? बोलिए, उसका गुस्सा और बढ़ जाए। वो स्वामी जी कहते हैं सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराए। लक्ष्मण जी जाकर उनके सामने मुस्कुरा करके पूछे, आप धनुष टूटने के बाद ही आए हैं ना? मैंने जब जब धनुष टूटेगा तो आप आ जाएंगे, लेकिन ये बताइए जब हम छोटे थे तब बहु धानु ही तोड़े लड़का, जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था। उस समय ये कोई स्पेशल धनुष था क्या? परशुराम जी सुने, बोले रे 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 तू काल जगत से हो गया है, संभाल करके नहीं बोलता। भगवान शिव के पिनाक की तुलना तू, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप कब से पूछ रहे किसने तोड़ा? मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। मेरे भैया आए, इसको छुए डूब गए। छुअत टूट रघुपति केवल भैया ने स्पर्श किया और स्पर्श करने से ही टूट गए। हम तो अभिमान करें हमने तोड़ दिया। परशुराम जी ने कहा तू मुझे जानता नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। इस फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय नहीं किया हूँ, 30 बार। केवल बाल टूटी प्राय छोड़ के रखा
परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण भैया बोले पहली बार कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। आप सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम एक बात कहें आपसे, हमारे कंधे पर भी धनुष है, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं। हमारे वंश में गौ पर, विप्र पर, देवताओं पर, संतों पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, आपको यदि युद्ध में मार दूंगा, ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, युद्ध में यदि हार जाऊंगा तो रघुवंशी होकर युद्ध में पराजित हो जाना मेरे कुल में कलंक लग जाएगा। दोनों में केवल मेरा नुकसान है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। लक्ष्मण अभी तब तक लक्ष्मण जी भी तो कोई कुल नहीं छोड़ देते हैं। परशुराम जी का क्रोध जब शांत नहीं होता तब अंत में रघुनाथ जी को बोलना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, स्पर्श करने से टूट गया केवल मेरे, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मैं स्वभाव बता रहा हूं, ये न समझिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं। मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी युद्ध में काल से भी नहीं डरते हैं। काल होता रहेगा रघुवंशी, हम काल से भी युद्ध करते हैं, परंतु काल से भी लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो संसार में निर्भय होकर रखता है। अभय हो जो, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। सिर्फ परशुराम की सोची, ब्राह्मणों में इतनी निष्ठा, ये तो भगवान का स्वभाव है। पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? आप लोग धनुष देखें, धनुष तो धनुष की डोरी एक छोर पे बंधी रहती है, केवल एक छोर पर, और उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो धनुष का स्वामी धनुष को अपने हिसाब से नीचे खींचकर और उसके ऊपर उसकी डोरी प्रतंचा चढ़ाता है। परशुराम जी के कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष है जिसका नाम है अजगौ, और भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। तो परशुराम जी सोचे यदि भगवान होंगे तो इस अजगौ की प्रशंसा चढ़ा देंगे। कहा राम रमापति कर धन ले हो, क्षय चहु मिटे मोर से दे हो, इसकी प्रशंसा चढ़ाई। और जैसे परशुराम जी ने धनुष लिया, बाबा कहते हैं धनुष दिया परशुराम जी ने, प्रभु ने अपने हाथ में दिया। यहाँ श्री रामचरितमानस में लिखा है देत चाप आप ही चली गयो। जैसे राम जी ने हाथ में धनुष पकड़ा, उसकी डोरी प्रतंचा अपने आप धनुष के ऊपर चढ़ गई। भगवान को झुकाना भी नहीं पड़ा। परशुराम जी देखे तो विस्मय में आ गए। हाथ जोड़कर 9 बार राम जी की जय जयकार की है परशुराम जी ने। कहा प्रभु क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भाई मेरी इस अपराध को क्षमा करिए प्रभु। क्षमा याचना करके श्री परशुराम जी फिर से महेंद्र पर्वत उड़ीसा में तपस्या करने के लिए चले गए।